किसी भी क्रिएटर के, कोई भी क्रिएटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उसे सिर्फ प्यार नहीं मिलता, प्यार और हेट दोनों मिलता है। लेकिन कोई क्रिएटर ऐसे होते हैं जो कि अपने हेट फैलाने वाले सपोर्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं, और कोई क्रिएटर ऐसे होते हैं जो कि अपने प्यार करने वाले सपोर्टर्स का प्यार तो एक्सेप्ट करते ही हैं, लेकिन बीइंग अ ट्रू इन्फ्लुएंसर वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो लोग हेट भी फैला रहे हैं, शायद अपने कंटेंट से उनकी सोच भी बदली जा सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिनका काम है हेट फैलाना, वो हेट फैलाएंगे ही, और वो फैलाते ही रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और किसकी किसकी शॉपिंग कैसी चल रही है ये भी जरूर बताना। आजकल सब लोग थोड़ा बिजी हैं, इंक्लूडिंग मी। और इसी बीच आज आ चुका है छोटी बहू का वीडियो। आई एम श्योर कि वीडियो अभी तक सभी ने देख लिया होगा और अपना प्यार या जिसके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में पहुंचा दिया होगा। मैंने भी देखा छोटी बहू का वीडियो, और उनकी वीडियो में जैसे कहते हैं ना कि वो जो वीडियो की जान है, आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे व्यूअर होंगे छोटी बहू के, जिनको कि ये एक मदर इन लॉ और एक डॉटर इन लॉ के बीच का ये रिश्ता, ये बॉन्डिंग बहुत पसंद होगा। और आज तो जो कमेंट्स हैं भाई साहब वो तो बिल्कुल इस रिश्ते के लिए अपना प्यार का इजहार कर ही रहे हैं। लेकिन यस, छोटी बहू ने आज अपने वीडियो में अपने व्यूअर्स के साथ जो बातें शेयर की, उस पर मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी। तो गाइज देखो, कुछ दिनों से ये चीज हमें देखने को मिल तो रही थी कि छोटी बहू के लिए मतलब कुछ लोगों ने ऐसी सोच बना रखी थी। वो होता है ना, लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है भाई, कि किसी को इतना शिद्दत से पीछे खींचो, इतना हर चीज में पीछे खींचो। मतलब जैसे छोटी बहू अपनी जी जान मेहनत पूरी लगन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वैसे ही कुछ लोग जो है वो एकदम जी जान मेहनत से उन्हें पीछे खींचने की कोशिश में लगे हुए थे। और कुछ दिन पहले एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ था, जब लोगों ने ऐसा सवाल उठाना या फिर ऐसा सजेस्ट करना शुरू कर दिया था कि तुम मदर इन लॉ को मत दिखाया करो। ऑफकोर्स ये लोग कुछ हेटर्स ही थे, क्योंकि एक कोई भी व्यूअर, मतलब अगर मैं छोटी बहू का कंटेंट एक छोटे से बच्चे को भी दिखाऊं ना, तो उसे भी उस व्लॉग में कोई नेगेटिविटी नहीं दिखेगी एक सास और एक बहू के रिश्ते में। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका कि ये मानना था कि नहीं भैया, तुम अपनी सास को वीडियो में दिखा रही हो, इसीलिए नेगेटिविटी फैल रही है। तो उन लोगों ने अपनी सोच, अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए मोर्चा शुरू कर दिया कि भाई तुम्हें अपनी सास को नहीं दिखाना चाहिए, तुम्हें उन्हें वीडियो में लेना अवॉइड करना चाहिए। जबकि ये लोग जो है ना, वो लोग मतलब वीडियो से, छोटी बहू के कंटेंट से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बस एक मोर्चा शुरू किया और बस लग गए उस आंदोलन में। मोटिव इनका ये था कि कैसे भी करके हमको छोटी बहू को पीछे खींचना है, उन्हें नीचे गिराना है, तो वो बस उसमें लग गए। और ये जितने भी ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं ना, वो देखो छोटी बहू के व्यूअर या फिर उनके सपोर्टर तो है नहीं, क्योंकि अगर कोई उनकी वीडियो देखेगा तो ये बिल्कुल उनकी वीडियो से साफ होता है कि उनकी वीडियो में एक सास और एक बहू का बहुत ही प्यारा रिश्ता देखने को मिलता है। वहां कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, और ऐसा उनके बहुत सारे व्यूअर्स उन्हें कमेंट सेक्शन में कहते हैं, भाई आज भी कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है उनको तो हेट फैलानी है, तो उन्होंने बस मोर्चे पे काम करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं देखो, छोटी बहू भी जो ऐसे हेटर्स थे उनकी बात से मैनिपुलेट हो गई। मतलब एक जो कहते हैं ना, वो सेल्फ डाउट उनको हुआ होगा शायद, तो इसलिए उन्होंने, मतलब पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि उनके वीडियो में उनके मदर इन लॉ का प्रेजेंस जो है वो काफी कम हो गया है। तो उनके मदर इन लॉ बहुत ही कम हमको उनके वीडियो में देखने को मिली, और इस बात का जिक्र आज छोटी बहू ने अपने वीडियो में किया। तो जो भी उन्होंने अपने ऑडियंस के साथ बात की, अपने मन की बात अपने ऑडियंस से कही, वो बिल्कुल उनका हक है। लेकिन एज अ व्यूअर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो मैं छोटी बहू के लिए यही कहना चाहूंगी कि देखो, आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको प्यार और हेट दोनों मिलेगा। लेकिन हेट जो है ना, अगर वो लोग करें जो कि कभी आपको प्यार करे, तो चलो समझ में आ सकता है कि आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। कि कभी वो प्यार करते थे, लेकिन आज उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हो गया है, कि हो सकता है आपकी तरफ से कुछ गलती हो रही है, तो इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन कुछ हेटर्स, जैसे कि मैंने अपने कल के वीडियो में भी बात की थी, जिनके की आईडी पे उनका रियल नेम नहीं होता, जिनके की आईडी पे उनकी फोटो नहीं होती है, वो बस मोर्चा उन्होंने शुरू किया है कि यहाँ नेगेटिविटी फैलानी है, तो वो कुछ भी करके नेगेटिविटी फैलाएंगे ही और छोटी बहू को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे ही।
तो इसी मोर्चा में एक ये उनका स्टेप हो सकता है कि जो ये बातें होनी शुरू हुई थी कि मदर इन लॉ को वीडियो में लाना बंद करो, ये चीज़ जो है ना वो है ही सेंसलेस। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि छोटी बहू के कोई भी व्यूअर इस चीज़ से अग्री करेंगे कि उनके वीडियो में मदर इन लॉ के आने से नेगेटिविटी होती है। ये जो नेगेटिव होल्डर है ना, जो नेगेटिव माइंडेड पीपल है, ये उनकी हेट है जो कि यहाँ इस वीडियो में ऐसे कमेंट करके वो निकालते हैं। तो छोटी बहू को ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। और जो उनके इतने प्यार करने वाले सब्सक्राइबर हैं, मतलब जब आज उन्होंने ये अपने कुछ दिल की बात अपने वीडियो में कही है, तो उनके वीडियो के नीचे देखो, कमेंट देखो कि उनके कितने प्यार करने वाले सब्सक्राइबर हैं जो कि उनके और उनके मदर इन लॉ के इस बॉन्ड को अप्रिशिएट करते हैं। और कितने तो ऐसे व्यूअर हैं जो कि इसी बॉन्ड को देखने के लिए उनसे जुड़े हुए हैं। तो छोटी बहू को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे नेगेटिव जो हेटर्स हैं उनसे मैनिपुलेट होके और उनकी बातों में आना चाहिए, क्योंकि इनका काम ही है हेट फैलाना भाई। एंड यस, जैसे कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो छोटी बहू को जरूर कुछ उन क्रिएटर्स से सीखना चाहिए। यहाँ सोशल मीडिया पे हमें ऐसे कितने क्रिएटर्स दिख जाएंगे जो कि भले ही उनके सपोर्टर गाली बकते हो, भले ही उनके सपोर्टर मतलब घर तोड़ने की बातें करते हो, लेकिन अपने वीडियो में क्रिएटर हमेशा अपने ऐसे सपोर्टर्स को भी सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। वो मतलब एकदम हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। भैया हमें तो छोड़ो, हमारे सपोर्टर्स को भी कोई कुछ मत कह देना। ऐसे कितने क्रिएटर्स हैं यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो छोटी बहू, आपको ऐसे क्रिएटर्स से सीखना चाहिए। मतलब कि है कुछ क्रिएटर ऐसे कि जिनके सपोर्ट से उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके व्यूअर्स हैं, इतने खुलेआम गंदगी फैलाते हैं। मतलब कितने क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जिनके कि माँ बाप के लिए अपशब्द लिखते हैं उनके व्यूअर, लेकिन क्रिएटर की आंखों पे पट्टी बंधी होती है, उन्हें दिखता नहीं है भाई। और यहाँ जहाँ की छोटी बहू के वीडियो में एक प्यारा सा बॉन्ड देखने को मिलता है, वहां ऐसे ही कुछ नेगेटिव माइंडेड पीपल वो चले आते हैं अपनी सोच का, अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करने, या फिर छोटी बहू को पीछे खींचने का प्रदर्शन करने। लेकिन एज अ व्यूअर अगर मैं देखूं तो आई एम श्योर कि आज जितने भी छोटी बहू के व्यूअर्स हैं उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं तो खटकी होगी। जो दिन रात छोटी बहू को उनके हर चीज में सपोर्ट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये चीज तो खटकी होगी कि जो चीज वो देखना चाहते हैं छोटी बहू के साइड से, उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्योंकि वो कुछ हेटर्स की बातों से मैनिपुलेट हो गई थी। बट यस, यहाँ पे ये भी देखो ना, ये भी एक अच्छाई है छोटी बहू की। मतलब एज अ डॉटर इन लॉ, एज एन इन्फ्लुएंसर, ये भी उनकी एक अच्छाई है कि अगर किसी ने उन्हें कह दिया कि भाई साहब आपके वीडियो में लाने से नेगेटिविटी फैल रही है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा दिन छोड़ के देखती हूँ। या फिर एज एन इन्फ्लुएंसर अगर हेटर्स नहीं सही उन्हें कुछ सजेस्ट किया, तो उन्होंने सोचा चलो मैं ऐसा भी करके देख लेती हूँ। लेकिन हेटर्स तो हेटर है ना, वो कहाँ रुकने वाले हैं। आज जब छोटी बहू ने अपने दिल की बात अपने व्यूअर्स से अपने वीडियो में कही, कुछ हेटर्स अभी भी लगे हुए हैं वहां पे। हाँ, तुम्हें तो मायके वालों को दिखाना था ना, अब आ गई हो कवर अप करने। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स पड़े हुए हैं वहां पे कि मायके वालों को आगे रखती हो, अब बातें बना रही हो। तो समझ रहे हो, ये हेटर्स होते हैं। इनका ना मोटिव ही है कि कुछ भी करके हमको हेट फैलाना है, कुछ भी करके हमको छोटी बहू को नीचे खींचना है। तो छोटी बहू, मेरे हिसाब से देखो, मुझे ऐसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ऐसे हेटर्स को ना बिल्कुल नेग्लेक्ट करना चाहिए। मतलब आप इन्फ्लुएंसर हो, आई एम श्योर कि ये आपके थिंकिंग है कि शायद आप ऐसा कर दोगे तो हेटर्स का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि भाई कभी चेंज होगा। जो हेट करता है वो हेट ही करेगा, और खासकर ऐसे कुछ चंद लोग जो कि विदाउट एनी रीजन बस पड़े हुए हैं पीछे, तो वो हेट ही करेंगे। देखो आज जब आपने अपने दिल की बात रखी, उसके बाद भी देखो वीडियो के नीचे लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं। मतलब इसका भी ठीकरा आपके सिर पे फोड़ दिया कि भाई तुम अपने मायके वालों को आगे रखती हो और अब बातें बना रही हो, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। लेकिन ऐसे जो हेटर्स है ना, इनको इग्नोर करके, और देखो कितने लोग हैं, शायद आपके व्यूअर्स, कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि आपका और आपके मदर इन लॉ का ये प्यारा सा बॉन्ड देखना चाहते हैं, ये प्यारा सा रिश्ता देखना चाहते हैं। और जो उन्हें मिसिंग लगा आज जब आपने अपने दिल की बात कही है, तो कमेंट सेक्शन में देखो कितने लोग काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं प्लीज आप ऐसा मत करना। तो जैसे होता है ना, कोई भी क्रिएटर होता है, उनके लिए उनके व्यूअर्स जो है ना अपना टाइम निकाल के या फिर एक इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें देखते हैं। तो आपको जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके मतलब कहते हैं ना ट्रू सपोर्टर्स हैं, उनकी फीलिंग्स को
ध्यान में रखना चाहिए, ना कि ऐसे कुछ हेटर्स को। खैर आपने जो किया वो आपकी सोच में आपको लगा होगा चलो मैं ऐसा करके देख लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो कुछ हेटर्स है उनकी सोच में कुछ बदलेगा। बट यस, इस चीज़ का अफेक्ट आपके जो ट्रू सपोर्टर्स, जो ट्रू व्यूअर्स है और जो आपके मदर इन लॉ है उन पे ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि देखो, जितना वीडियो में आपके व्यूअर्स ने या फिर पर्सनली मैंने आपको देखा है, एनालाइज किया है, आई एम श्योर आपके बहुत सारे व्यूअर्स मेरे इस बात से सहमत होंगे कि मुझे नहीं लगता कि अगर छोटी बहू कंटेंट क्रिएटर नहीं होती, वो यूट्यूब पे नहीं होती, तो उनके मदर इन लॉ के साथ कुछ अलग रिश्ता होता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता, क्योंकि मेरे भी कमेंट सेक्शन में ऐसे कितने व्यूअर्स हैं जो कि कमेंट करते हैं कि छोटी बहू में ये लोगों को अपना बनाने का टैलेंट जो है ना वो गॉड गिफ्टेड है। मतलब ये उनकी ये एक अलग बात है। मतलब कितने लोग छोटी बहू के इस गुड जेस्चर के लिए ना उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि वो सभी का ध्यान रखते हैं, सभी को लेके चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो उनका सास के साथ कुछ अलग रिश्ता होता। और अब जबकि वो कंटेंट क्रिएटर है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक पब्लिक फिगर है, तो वो अपनी सास को मतलब ओवर दिखा रही है या फिर उनके नाम से फेमस होना चाह रही है या फिर उनके नाम से व्यूज लेना चाह रही है। नहीं, वो डेली ब्लॉगर है। वो जो जैसे अपने मदर इन लॉ के साथ बिहाइंड द कैमरा है वैसे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। पर कुछ लोग जो इंटेंशनली पीछे पड़े हैं उनको तो ऑब्जेक्शन होगा ना भाई। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यूअर्स है ना वो भी कहीं ना कहीं आज देखो आपकी वीडियो के नीचे कैसे कमेंट कर रहे हैं, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद ये चीज़ खटक रही है मन में कि कहीं हेटर्स की बातों से आप मैनिपुलेट हो गए। किसी भी क्रिएटर को, XYZ किसी भी क्रिएटर को, इवन जो उनके रियल जो जेन्युइन व्यूअर्स है ना, उनकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। वो क्या देखना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट डिजाइन करना चाहिए, ना कि ऐसे कुछ हेटर्स को खुश करने की कोशिश करना चाहिए। एंड छोटी बहू प्लीज आप कुछ क्रिएटर्स से सीखो जो कि ना एक एक अपना, भले उनके सपोर्टर्स गाली दे रहे हो, भले उनके सपोर्टर्स मतलब लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हो, एकदम ह्यूमिलिएट कर रहे हो, लेकिन क्रिएटर जो है ना वो ऐसे सपोर्टर्स का भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है एक व्यूअर खोने का, एक सब्सक्राइबर खोने का। समझ रहे हो इस चीज को कि मतलब क्या चल रहा है। छोटी बहू के वीडियो में हमने कितनी बार ये चीज खुलेआम कहते हुए उन्हें सुना है कि भाई उनको खुश करने के लिए अगर कोई उनके दूसरे फैमिली मेंबर की बुराई कर रहा है तो मत करो, उनको नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, अभी कुछ दिन पहले ही लाइव में उन्होंने यही सेम चीज कही थी कि मुझे खुश करने के लिए मेरी तारीफ मत करो, मुझे खुश करने के लिए मेरे किसी दूसरे फैमिली मेंबर की बुराई मत करो, मुझे ऐसे सपोर्टर्स, ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए भाई। तो ये छोटे बहू की थिंकिंग है। लेकिन ये जो डिजिटल ज़माना है ना, यहाँ कुछ लोग बिल्कुल एकदम व्यूज़ के, सब्सक्राइबर्स के भूखे हो गए हैं। मतलब यूट्यूब के लिए अपना ईमान, धर्म, पता नहीं क्या चलता है उनके दिमाग में भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या 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 कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लोग। तो छोटी बहू मैं बस आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपका ध्यान और आपका कंटेंट जो है ना वो आपका जो रियल नेचुरल जैसी हो आप उस पर बेस्ड होना चाहिए, और जो आपके व्यूअर्स, जो ट्रू जेन्युइन सपोर्टर्स हैं आपके, उनके सजेशंस पे बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि ये हेटर है, ये कल भी हेट करते थे, आज भी कर रहे हैं और कल करेंगे भी, तो इनको जस्ट इग्नोर। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना होगा मेरे इस वीडियो पे या फिर मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, जरूर कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। कितना पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, और करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है गाइज? बस कुछ दिन उंगलियों पे गिनने वाले दिन आ गए हैं, ये जरूर बताइएगा। चलिए अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। दिस इज मी नेहा सिंह, saying bye to everyone. Thank you so much guys for watching. Please subscribe to my channel and like my videos if you really like it. Thank you so much everyone for watching.